सारे लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि जो दिन जन्मदिन होगा उस दिन हम यज्ञ करेंगे और उसके साथ एक पौधा लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। तो भारत देश में 115 करोड़ लोगों का कभी ना कभी तो जन्मदिन आता ही है, तो 115 करोड़ पेड़ लगेंगे और 115 करोड़ लोग यज्ञ करने लगेंगे। उस यज्ञ करने से जो वायु शुद्ध होगी, जो वायु पवित्र होगी, उसकी वजह से पूरा पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होगा, तो देश का प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। तो यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगवाएं, इस तरह से जन्मदिन मनाएं। कि हम एक काम कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के किसी बच्चे के जन्मदिन पर एक आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के बच्चे के जन्मदिन पर एक पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। और हर व्यक्ति अपने बच्चे के जन्मदिन पर और अपने जन्मदिन पर एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़ या एक आंवले का पेड़ या एक बरगद का पेड़, बड़का पेड़ लगाना शुरू कर दे, तो इस देश में 98 करोड़ पेड़ हर साल लग सकते, क्योंकि हमारी आबादी 98 करोड़ की। और 98 करोड़ पेड़ अगर हर साल लग सकते हैं तो 5-10 साल में इस देश में जंगल खड़ा हो जाएगा। जो जंगल सत्यानाश किया है अंग्रेजों ने, जिस जंगल का सत्यानाश किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के आधार पर, और जिन जंगलों का सत्यानाश किया जा रहा है आजादी के 50 साल के बाद, वो जंगल हमको फिर से खड़े करने होंगे। क्योंकि जंगल किसानों को बहुत कुछ देते हैं। वनों से उपज तो मिलती ही है, लकड़ी भी मिलती है, जो खेती किसानी के बहुत काम आती है। तो हमको जंगलों के लगाने पर बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। और मुझे लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को इस काम में लगाना चाहिए। पूरे देश के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को एक शिक्षा बचपन से देनी चाहिए कि हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ। तो ये एक संस्कार बन जाएगा इस देश में। और एक व्यक्ति अगर 50 साल भी जिंदा रहे तो एक व्यक्ति 50 पेड़ लगाकर जाएगा। 98 करोड़ लोग अपनी आयु जब पूरी करेंगे, एक पीढ़ी जब जवान होकर मरेगी, तो हर पीढ़ी कम से कम 50 पेड़ लगाकर जाएगी। तो 98 करोड़ गुणा 50, एक एक पीढ़ी में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगते चले जाएंगे और जंगल बनते चले जाएंगे। जिस तरह से जंगलों का सत्यानाश हुआ है, उन जंगलों को फिर से खड़ा करना पड़ेगा और उनको सघन बनाना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? जंगल बढ़ते चले जाएंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो बारिश के समय में ये जो मिट्टी बहकर आती है और नदियों में चली जाती है और नदियों का गहराई कम कर देती है, और नदियों की गहराई कम करने से बाढ़ आ जाती है, पानी फैल जाता है पूरे इलाके में, तो ये फिर नहीं होगा। मिट्टी का कटाव रुकेगा, और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी, और नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी, सिल्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बाढ़ की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है।